नमस्कार। आज का रोजगार बाजार ना बहुत तेजी से बदल रहा है। तो 2025 में वो कौन सी नौकरियां होंगी जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहेंगी? आज हम कुछ टॉप करियर ट्रेंड्स पर नजर डालेंगे, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, जलवायु परिवर्तन और हाँ, काम करने के जो बदलते तरीके हैं जैसे गिग वर्क, उन्होंने शक्ल दी है। हमारे पास इस पर कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री एनालिसिस भी हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या खास है। हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि कौन सी भूमिकाएं ज्यादा मांग में हैं, उनके लिए कैसे स्किल्स चाहिए और भाई आने वाला कल कैसा दिख रहा है। शुरुआत एआई से करते हैं। इसका असर तो जैसे हर तरफ दिख रहा है। एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर तो जैसे हर इंडस्ट्री की जरूरत बन गए हैं। हाँ बिल्कुल, ये प्रोफेशनल्स डेटा से जरूरी जानकारी निकालने और प्रोसेस को ऑटोमेट करने में मदद करते हैं। इनकी मांग बहुत ज्यादा है और सैलरी भी काफी अच्छी है। अनुभव के साथ 10 लाख से 50 लाख या उससे भी ऊपर जा सकती है। लेकिन एआई में सिर्फ यही एक भूमिका नहीं है। अच्छा, और कौन सी भूमिकाएं उभर रही हैं? एक बहुत ही दिलचस्प भूमिका है एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर की। प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये नया है? हाँ, ये वो लोग हैं जो चैटजीपीटी जैसे एआई टूल्स से बेहतरीन और सटीक आउटपुट निकलवाने में माहिर होते हैं। यहाँ सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं बल्कि भाषा पर पकड़ और वो रचनात्मक सोच बहुत मायने रखती है। अच्छा, ये असल में एआई के साथ सही संवाद करने की कला है। मतलब ये समझना कि मशीन को किस तरह के निर्देश दें, किस लहजे में, ताकि वो सिर्फ सही नहीं बल्कि उपयोगी और प्रासंगिक जानकारी दे सके। वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब कि भाषा का महत्व टेक्नोलॉजी में भी बढ़ रहा है। और डेटा साइंटिस्ट या साइबर सिक्योरिटी, उनका क्या हाल है? उनकी मांग भी जोरों पर है, खासकर वो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट्स जो एआई सिस्टम्स की सुरक्षा में स्पेशलाइज करते हैं। हाँ, ये तो जरूरी होगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है उससे जुड़े खतरे भी बढ़ रहे हैं, है ना? डेटा साइंटिस्ट तो खैर अहम है ही, क्योंकि एआई चलता ही डेटा पर है। सही बात। तो एआई तकनीकी भूमिकाओं को तो नया आकार दे ही रहा है, लेकिन एक और बड़ा बदलाव है पर्यावरण की चिंताओं से जुड़ा हुआ, जिन्हें ग्रीन जॉब्स कहा जा रहा है। सस्टेनेबिलिटी मैनेजर्स के बारे में काफी सुनने में आ रहा है आजकल। हाँ, ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो कंपनियों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं, नीतियां बनाते हैं। पर ग्रीन जॉब्स का दायरा इससे कहीं बड़ा है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नीशियंस, जैसे सोलर और विंड एनर्जी वाले। हाँ बिल्कुल, सोलर विंड एनर्जी में काम करने वाले, इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। और आपने क्लाइमेट रिस्क एनालिस्ट का जिक्र किया था। हाँ, ये भूमिका थोड़ी नई सी लगती है। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बनती जा रही है। असल में ये लोग जलवायु परिवर्तन से जुड़े जो वित्तीय जोखिम है ना, उनका आकलन करते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल रिस्क, ई वेस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा। हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सुरक्षित निपटान और रिसाइकलिंग की योजना बनाते हैं और उसे लागू करते हैं। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं रही, अब ये आर्थिक जरूरत भी बन गई है। सही कहा, ये सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था से जुड़ गया है। अच्छा, और तीसरा ट्रेंड है गिग इकोनॉमी और डिजिटल स्किल्स का। फ्रीलांसिंग का चलन तो बना ही हुआ है। बिल्कुल, और यहाँ भी एआई का असर दिख रहा है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट की मांग तो है ही, लेकिन अब उन लोगों को ज्यादा तरजीह मिल रही है जो एआई टूल्स का इस्तेमाल करना जानते हैं, चाहे वो कंटेंट लिखने में हो, इमेज बनाने में या फिर डेटा एनालाइज करने में। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ अब एआई कंसल्टिंग जैसे काम भी खूब मिल रहे हैं। मतलब लचीलापन तो है इसमें, पर शायद जॉब सिक्योरिटी की चिंता भी रहती होगी लोगों को। हाँ, ये गिग इकोनॉमी का दूसरा पहलू है। देखिए, कमाई प्रोजेक्ट या घंटे के हिसाब से होती है और अनुभवी लोग अच्छा कमा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो नियमित वेतन और लाभ जैसे पीएफ या हेल्थ इंश्योरेंस, उनकी कमी एक चुनौती हो सकती है। ये बात तो है। तो कल मिला के 2025 का जॉब मार्केट टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और काम करने के लचीले तरीकों का एक मिला जुला रूप लग रहा है। इन सब बातों से क्या मुख्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम? देखिए, कुछ बातें साफ है। पहला तो ये कि अब मल्टी स्किलिंग जरूरी है, मतलब एक से ज्यादा हुनर। थोड़ी बहुत एआई और डेटा की समझ लगभग हर किसी के लिए फायदेमंद होगी, चाहे वो सीधे तकनीकी भूमिका में न भी हो। हाँ, ये तो लगता है। हमारी जगह लेने के बजाय ज्यादातर एक सहयोगी की भूमिका निभाएगा, असिस्टेंट की तरह। इसका मतलब है कि इंसानी कौशल जैसे क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे।
और गिग इकोनॉमी और ग्रीन जॉब्स के बारे में क्या कहेंगी? गिग इकोनॉमी लचीलापन दे रही है, लेकिन स्थिरता की चिंताएं साथ ला रही है। वहीं ग्रीन ट्रांजिशन यानी पर्यावरण अनुकूल बदलाव नौकरियों का एक बहुत बड़ा नया क्षेत्र खोल रहा है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसका सीधा मतलब है कि लगातार सीखते रहना और खुद को अपडेट रखना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। जो इन बदलावों को समझेंगे और नई चीजें सीखते रहेंगे वही आगे बढ़ पाएंगे। लगता तो यही है। हाँ, सफलता के लिए तकनीकी समझ, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और मानवीय कौशल, इन सब का संतुलन साधना होगा। अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी शायद सबसे बड़ा मंत्र है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। नमस्कार,